सब लोग ऑन पेज नंबर 6.9 इंस्टीट्यूट बुक क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा चेक करो ना। मिस सुजाता रिसीव्स 2 bills फ्रॉम मिस अरुणा डेटेड 1st of January 2024 2 months। सो सुजाता बिल रिसीव कर लिए तो बोलो सुजाता कौन बन गई? ड्रॉवर। तो सुजाता इज अ ड्रॉवर एंड अरुणा इज अ ड्रॉवी। कैसे पता चल जाता है सुजाता ड्रॉवी है? बिकॉज उसने बिल ड्रॉ किए रहेंगे, फिर अरुणा के पास बिल एक्सेप्ट करने के लिए भेजे रहेंगे और एक्सेप्ट करने के बाद अरुणा ने रिटर्न किए, तभी तो सुजाता ने रिसीव किए। सो इट्स बाय डिफॉल्ट इंप्लाइड दैट क्या कि रिसीव्ड हो रहे हैं, मतलब सुजाता ने बिल क्या किया था? ड्रॉ किया था। सो व्हाट इज जर्नल एंट्री फॉर बिल ड्रॉ? तो बिल ड्रॉ की जर्नल एंट्री अपनी होती है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, ड्रॉवी का नाम क्या है यहाँ पे? अरुणा। सो मिस अरुणा बिल रिसीवेबल टू मिस अरुणा। कौन से रूल से बिल रिसीवेबल डेबिट हुआ है? असेट। बिल रिसीवेबल ये सुजाता के लिए क्या है? असेट है। और अरुणा उसकी ओरिजिनली कौन है? क्रेडिटर है। और वो क्रेडिटर डेटर है, जो कस्टमर है, जो डेटर आज क्या हो गया? कैंसल्ड हो गया। ओरल प्रॉमिस कैंसिल हो चुका है। सो डेटर ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, बट कैंसिल करने के लिए हमने कैंसलेशन का रूल लगा के यहाँ पे उसको क्या कर दिया? जल्दी बोलो, क्रेडिट कर दिया। बिल बना लेने से, बिल रिसीवेबल ड्रॉ करने से, बोलो डिस्कस किया हमने पिछले वीडियो सेशन के अंदर कि बिल ड्रॉ कर देने से जो ओरल प्रॉमिस होता है ड्रॉवर और डेटर और क्रेडिटर के बीच में, वो ओरल प्रॉमिस किस में कन्वर्ट हो जाता है? रिटर्न प्रॉमिस में। तो अब सुजाता और अरुणा एक दूसरे को रिटर्न प्रॉमिस कर रहे हैं बाय ड्राइंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज और बाय एक्सेप्टिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सो ओरल प्रॉमिस गेट कैंसल, तो डेटर कैंसिल करना है, इसके लिए डेटर को क्या कर दिया? क्रेडिट। और बिल रिसीवेबल एक ओरल प्रॉमिस, एक असेट क्रिएट करना है राइटिंग में, तो इसके लिए हमने बिल रिसीवेबल को क्या कर दिया? डेबिट। तो दिस इज एंट्री फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन। 2 bills ड्रॉ किए थे ऑन 1st of January, तो एंट्री हैज बीन पास्ड ऑन द डेट ऑफ 1st of January. The first bill is rupees 10,200 and the second bill is of rupees 15,000. So bill ड्रॉ की एंट्री दोनों अमाउंट को मर्ज करते हुए इकट्ठा पास कर देंगे, तो बोलो क्या एंट्री बन जाएंगी? अमाउंट एंट्री के क्या आ जाएंगी? 25,200. Then the second bill was endorsed in a favor of Mr. Sri on 3rd of January 20. सेकेंड बिल को क्या किया गया है? एंडोर्स किया गया इन फेवर ऑफ मिस्टर श्री। तो सेकेंड बिल कितने का था? सेकेंड बिल इज अमाउंटिंग टू 15,000 विच इज एंडोर्स ऑन 3rd of January. तो एंडोर्समेंट का एंट्री बैठेगा ऑन 3rd of January. किसको एंडोर्स किया है? मिस्टर सी। तो श्री कौन बन गया? श्री, जिसको हमने एंडोर्स कर दिया। क्रेडिटर किसको भी एंडोर्स करते हैं? क्रेडिटर को भी एंडोर्स करते हैं। तो रिसीवर हो गया, तो मिस्टर सी क्या कर देंगे? बोलो जल्दी, डेबिट। टू क्या भेज दिया? बिल। तो श्री अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। देन एंड द फर्स्ट बिल इज डिस्काउंटेड इमीडिएटली विद द बैंक फॉर 10,000. बाय द वे फर्स्ट बिल था कितने का? 10,200 का। सो 10,200 का बिल अगर तुम डिस्काउंट करते हो फॉर 10,000, सो 200 रुपीज बैंक ने कम किया, so 200 rupees is discount and discount is our loss, so discount will be debited. So बैंक से पैसा कितना मिला? बैंक अकाउंट डेबिट is 10,000 but discount charge is your loss as per a nominal rule, 200 debited and total bill कितने का दिया था? 10,200. ट्रांजेक्शन यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। अगला स्टोरी कंप्लीट क्वेश्चन ये है नहीं, तो जितना ट्रांजेक्शन दिया उतना ही जर्नल एंट्री पास कर दिया है। दिस इज अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 1. मूविंग ऑन विद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम ऑन 1st of September 2019. अभी क्या भी बोलते हो, अगर विजय गुड्स सोल्ड कर रहा है तो विजयी है जो आगे जाके क्या बन जाएगा? ड्रॉवर बन जाएगा। किसको गुड्स सोल्ड कर रहा है? प्रीतम। तो प्रीतम को ने जल्दी बोल दो, ड्रॉवी। ड्रॉवी गुड सोल्ड किया है तो बिल भी तो ड्रॉ करेगा। प्रीतम बिल एक्सेप्ट करके रिटर्न भेजेगा। उसके बाद विजय के पास यानी ड्रॉवर के पास उस बिल के लिए बोलो कितने ऑप्शन होते हैं? 4. एक बार अगर रिपीट करेंगे तो क्या 4 ऑप्शन है? या तो बिल रिटेन करेगा, या तो बिल डिस्काउंट करेगा, या तो एंडोर्स, या तो सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो क्या हो रहा है क्वेश्चन को पढ़ के देख लेते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल गुड्स सोल्ड की है तो सोल्ड की तो एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो बोलो व्हाट इज द एंट्री फॉर सेल्स? प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो क्या एंट्री पास कर दी? प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल्स फॉर होल अमाउंट 1,06,000. प्रीतम इमीडिएटली एक्सेप्टेड अ 3 months बिल। प्रीतम एक्सेप्ट कर रहा है। प्रीतम कब बिल एक्सेप्ट करेगा? जब विजय ड्रॉ करेगा ना। सो व्हाट जर्नल एंट्री विल बी पास बाय विजय? बिल ड्रॉ और बिल एक्सेप्टेड? बिल ड्रॉ। सो विजय विल पास द जर्नल एंट्री फॉर बिल ड्रॉ एंड बिल ड्रॉ का एंट्री क्या अपना? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रीतम। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रीतम फॉर 1,06,000. Okay. On the due date, Pritam requested that the bill be renewed for a fresh period of 2 months. Bill renewed हो रहा है तो it's implied क्या करना पड़ेगा? पहले बिल रिन्यूड हो रहा है मतलब बिल डिसऑनर है। रिन्यूअल का केस कब आता है? रिन्यूअल का केस कब आता है? जब बिल क्या हो जाता है? डिसऑनर। सो बिल डिसऑनर हुआ रहेगा, इसके लिए तो रिन्यूअल करना पड़ा।
सो रिन्यूअल के लिए अपन बोला करते हैं आंख बंद करके कितना एंट्री पास कर देने का, 4। ओके, 4 ट्रांजेक्शन होते हैं रिन्यूअल के अंदर। जस्ट अगर डिस्कस कर दूं यहाँ पे, सो रिन्यूअल, जब बिल रिन्यू हो जाता है, जब बिल को क्या कर दिया अपन, रिन्यू, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ओल्ड बिल को क्या कर देने का, डिसऑनर कर देने का। अगर ड्रॉवी से कोई थोड़ा बहुत पैसा मिल रहा है तो पार्टली कैश रिसीव्ड कर देने का। ओके, जो उसको अपन एक्सेस पीरियड दे रहे हैं, टाइम बढ़ा के दे रहे हैं, उस एक्स्ट्रा टाइम पीरियड के लिए तुम क्या चार्ज कर लेना यार, इंटरेस्ट चार्ज इफ एनी। एंड फाइनली एक नया बिल ड्रॉ कर देना फॉर बैलेंस अमाउंट। सो न्यू बिल विल बी ड्रॉन फॉर बैलेंस अमाउंट। सो ये 4 एंट्रीज पास करनी पड़ती है जब एक पुराना बिल डिसऑनर हो जाता है या एक पुराना बिल रिन्यू करना पड़ता है। तो जल्दी बोला, अपना ओल्ड बिल कितने का था, 1,06,000, तो बिल डिसऑनर का एंट्री बच जाएगा फॉर 1,06,000। एंड व्हाट इज बिल डिसऑनर का एंट्री, ड्रॉवर है अपन, ड्रॉवर बिल डिसऑनर का एंट्री पास करेगा तो क्या करेगा, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू ऑप्शन। सो ड्रॉवी का नाम क्या है यहाँ पे, प्रीतम। सो प्रीतम अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ऑप्शन मींस यहाँ पे कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज किया था, बोला नहीं था। सो बाय डिफॉल्ट इट्स इम्प्लाइड कि अगर कौन सा 4 ऑप्शन मैंने यहाँ पे डिस्कस किए थे, या तो बिल रिटेन किया जाएगा, या तो डिस्काउंट, या तो इंडोर्स, या तो कलेक्शन। अगर नहीं बोलता है कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ है, सो इट विल बी अज्यूम दैट बिल हैज बीन रिटेन। सो रिटेन किया हुआ बिल था, सो बिल रिसीवेबल इस ऑप्शन के साथ हमने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। सो व्हाट जनरेट विल बी पास, तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू ऑप्शन, एंड ऑप्शन है क्या, टू बिल रिसीवेबल। मूविंग अहेड, बिल तो अभी तो जस्ट डिसऑनर हो चुका है, अभी तो हमने जस्ट एक ही ज्यादा एंट्री पास करी थी बिल डिसऑनर की। आगे पार्टली कैश भी तो रिसीव करना है, तो क्वेश्चन बात कर रहा है क्या पार्टली कैश का। तो विजय एग्रीज प्रोवाइडेड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% was paid immediately in a cash to the Pritam was agreeable. There is no information relating to part payment. There is no information related to part payment, तो पार्टली कैश का बात ही नहीं किया है। सो सेकंड वाली एंट्री आने सी रही, ये वाला ट्रांजैक्शन का अपन एंट्री पास, सेकंड वाला एंट्री यहाँ पे पास होने वाला नहीं है। इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और क्वेश्चन ने बात किया है कि इंटरेस्ट चार्ज कर लेना, सो इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री आ जाएगी। जल्दी बोलो क्या इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री बैठेगी। सो 9% के हिसाब से बोला हुआ है, कितना एक्स्ट्रा पीरियड उसको एक्सटेंड करके दे रहा है, तो क्वेश्चन 2 मंथ्स के लिए एक्स्ट्रा पीरियड एक्सटेंड हो रहा है। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ क्या बोला है, 9%। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% फॉर 2 मंथ्स, तो जस्ट कैलकुलेट कर लेना 1,06,000 का ऊपर फुल अमाउंट के ऊपर 9% फॉर 2 मंथ्स 1590। क्या कैलकुलेशन है, कैसे आया है, 1,06,000 के ऊपर 9% फॉर 2 मंथ्स 2/12। ये कैलकुलेट कर लेना तो तुम लोग को 1590 आंसर आ जाएगा। इंटरेस्ट अपन चार्ज करने मतलब अपना क्या है, इनकम। सो इफ इंटरेस्ट इज आर इनकम, तो इंटरेस्ट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। सो टू इंटरेस्ट कर दिया, एंड ये इंटरेस्ट पेड हो चुका है कि पेड होने वाला है, अपने को रिसीव्ड होने वाला है, रिसीवेबल है, और कौन पे करेगा, प्रीतम। सो व्हाट जनरेट विल बी पास फॉर इंटरेस्ट चार्ज, सो प्रीतम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, प्रीतम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। कभी भी वो इंटरेस्ट सेपरेटली कैश में पे करने वाला नहीं है, ये अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अपने को हमेशा न्यू बिल के साथ ऐड करके लेना पड़ता है। सो व्हाट इज न्यू बिल ड्रॉ का एंट्री कितने पे बैठना है, अमाउंट क्या आनी चाहिए। सो ओरिजिनल बिल कितने का है, 1,06,000 प्लस अभी इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहे हो, 1590। सो व्हाट टोटल अमाउंट जो अपने को मिलने वाली है, व्हाट टोटल अमाउंट विल बी रिसीवेबल फ्रॉम प्रीतम। सो टोटल अमाउंट रिसीवेबल है 1,07,590। गौर फरमाना, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, कि कैश में इंटरेस्ट मिल जाएगा। विजय एग्रीज प्रोवाइडेड, व्हाट टू बी प्रोवाइडेड, इंटरेस्ट पे करेगा एंड पेड इमीडिएटली इन कैश। सो व्हाट एवर इंटरेस्ट हैज बीन कैलकुलेटेड, वो कैश में रिसीव्ड भी तो हो रहा है आज। सो इंटरेस्ट पहला चार्ज का एंट्री पास कर लिया, क्या इंटरेस्ट चार्ज का एंट्री पास किया, प्रीतम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो उतना कैश में मिल जाएगा। सो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, प्रीतम, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीतम, एंड बैलेंस पैसा भी तो मांगना है, उसके लिए एक नया बिल, नया प्रॉमिस बन जाएगा। उसके लिए बिल बना दिया हमने 1,06,000 का। सो 16 का बिल बना, 1590 के लिए कैश में इंटरेस्ट ले लिया, ये सारा कौन पे किया, प्रीतम। सो टू प्रीतम। अगर 2 छुट्टा एंट्री पास कर सकते हो तो वो भी काम हो जाएगा। बोलो मुझे सिर्फ इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश, तो एंट्री क्या बन जाता है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीतम। प्रीतम ने कैश पे किया, सो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीतम। और बैलेंस अमाउंट के लिए उससे बिल बना रहे, तो बिल ड्रॉ की एंट्री क्या होती है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कर दिया टू प्रीतम। ओके, यही एंट्री उन्होंने मर्ज करके प्रीतम अकाउंट 2 बार क्रिएट करने की जगह पे टोटल अमाउंट के साथ क्रिएट कर दिया, एंड क्या डेबिट कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट एंड बिल रिसीवेबल अकाउंट गेट डेबिटेड। आई होप दिस इज क्लियर।
नेक्स्ट, to this Pritam was agreeable. The second bill was met on a due date. What do you mean by met? Met means honored. So bill क्या हो जाता है, सेकंड और तुम्हारा honor हो जाता है, मतलब बिल का पैसा मिल जाता है. So बोलो what entry? Bank account debit to bill receivable. So entry has been passed as cash account debit to bill receivable. यही सारे ट्रांजेक्शंस कौन रिकॉर्ड करेगा अपने बुक में? प्रीतम रिकॉर्ड करेगा. तो प्रीतम कौन है? ड्रॉवी है. तो अभी क्वेश्चन रीड करने की जरूरत नहीं है, फटाफट ड्रॉवी, ड्रॉवर बिल ड्रॉ करता है तो ड्रॉवी बिल क्या करता है? एक्सेप्ट करता है. क्या है ड्रॉवी के बुक के अंदर? एक्सेप्ट की एंट्री. तो एक्सेप्ट की एंट्री सबसे पहले परचेस भी तो हुआ है, सेल परचेस का एंट्री पास करना, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू विजय. किससे खरीदा है? विजय से खरीदा है. उसके बाद विजय ने बिल ड्रॉ किया और मैंने बिल एक्सेप्ट किया. बिल एक्सेप्ट की एंट्री क्या होती है? विजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल. विजय ने ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, ये एंट्री बिल एक्सेप्टेड की. डन. उसके बाद बिल हमने रिटर्न भेज दिया और बिल क्या हो गया? डिसऑनर. सो क्या एंट्री पास करेगा ड्रॉवी जब एक बिल डिसऑनर होता है? तो ड्रॉवी के बुक में बिल डिसऑनर की एंट्री हमेशा क्या आती है? तो बिल एक्सेप्टेड का उल्टा. सो क्या बिल एक्सेप्ट का एंट्री पास किया था? सो बिल एक्सेप्ट का एंट्री वाज विजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल. सो बिल डिसऑनर का रिवर्सल एंट्री क्या बन जाएगा? जल्दी बोल दो. बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू विजय. सो एंटायर अमाउंट ऑफ बिल क्या कर दिया हमने? डिसऑनर कर दिया. डिसऑनर हो जाने के बाद क्या मैंने कोई पार्ट पेमेंट किया है? नहीं. क्या उसने इंटरेस्ट चार्ज किया है? हाँ, वो इंटरेस्ट चार्ज किया, मतलब मेरा लॉस है. ऐसा कौन बात कर रहा है? प्रीतम. अगर लॉस है तो इंटरेस्ट अकाउंट क्या करना पड़ेगा? डेबिट. जल्दी बोलो कौन सा रूल से? नॉमिनल रूल के हिसाब से इंटरेस्ट इज माय लॉस. अरे मैंने पे कर दिया कि पे करने वाला हूं? पे करने वाला हूं. किसको? विजय को. सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू विजय. दिस इज द एंट्री फॉर इंटरेस्ट चार्ज. और आई कैन से इंटरेस्ट इनकर्ड. इंटरेस्ट चार्ज बाय ड्रॉवर मतलब इंटरेस्ट इनकर्ड. इंटरेस्ट इनकर्ड बाय हुम? दिस इज इंटरेस्ट इनकर्ड बाय हुम? बोलो ड्रॉवी. तो ये सेपरेट एंट्री पास किया जाएगा फॉर इंटरेस्ट इनकर्ड. नाउ आई एम पेइंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन कैश. सो सेपरेट एंट्री विल बी पास फॉर कैश पेमेंट एंड दैट एंट्री विल बी विजय अकाउंट डेबिट टू कैश. सो विजय अकाउंट डेबिट टू कैश ये सिर्फ इंटरेस्ट पेड का एंट्री है. न्यू बिल ड्रॉ करेगा फॉर बैलेंस अमाउंट जो मैं एक्सेप्ट करूंगा. एंड एक्सेप्ट का एंट्री अगेन क्या हो जाता है? विजय अकाउंट डेबिट टू ही बिल्स पेएबल. सो विजय अकाउंट दोनों एंट्री मर्ज करते हुए बोलो जल्दी, एक ही कंबाइंड एंट्री क्या बन गया? विजय अकाउंट डेबिट टू कैश टू बिल्स पेएबल. विजय अकाउंट डेबिट टू कैश टू बिल्स पेएबल. और ये नया किया एक्सेप्ट किया बिल भी क्या हो गया बाद में? हॉनर. सो हॉनर मतलब मैं पेमेंट किया तब हॉनर हुआ ना. सो माय लायबिलिटी गेट रिड्यूस. तो बिल्स पेएबल अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड कैश और बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. समझ में आ रहा है? मूविंग अहेड विद नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. On 1st January 2020, अंकिता सेल्स गुड्स फॉर 5 लाख टू भाविका. सो कौन गुड्स बेच रहा है? अंकिता गुड्स सेल कर लिए टू भाविका. तो अंकिता कौन बन गई? सेलर. जो सेलर होता है वही आगे जाके क्या बनता है यार? ड्रॉवर बन जाता है. सो यहाँ पे अगर मैं बात करूं अंकिता इज अ सेलर, वही आगे जाके कौन बन जाएगी? ड्रॉवर. किसको गुड सेल किया है? किसी भाविका को. तो भाविका इज अ बायर, जो आगे जाके कौन बन जाएंगी? ड्रॉवी. अगर पूरा कहानी फटाक से रिवाइज मार दे, सो अंकिता ने जो बिल ड्रॉ किया है, भाविका वो बिल को क्या कर लेगी? एक्सेप्ट करके रिटर्न भेजेगी. रिटर्न आने के बाद ड्रॉवर के पास यानी अंकिता के पास कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है. सबसे पहला ऑप्शन बिल रिटेन, या तो बिल डिस्काउंट, या तो बिल एंडोर्स, या तो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. ओके. सो यहां तक पहला क्वेश्चन क्या हुआ है देख लेते. तो अंकिता है जो गुड्स सेल की है और भाविका ने गुड्स क्या कर दिया? परचेस कर दिए. एंड ड्रॉज अ बिल एट 3 months फॉर द अमाउंट. बिल ड्रॉ कर दिया है. तो जल्दी इतना वाला जरा एंट्री पास कर लेते हैं. बोलो अंकिता गुड्स सेल करेंगी भाविका को, तो एंट्री क्या पास करेंगे? भाविका अकाउंट डेबिट टू सेल्स. भाविका अकाउंट डेबिट टू सेल्स. ओके. साइमल्टेनियसली भाविका क्या जरा एंट्री पास करेंगे वो भी बात कर लेते हैं. भाविका ने गुड्स परचेस किया तो परचेस अकाउंट डेबिट टू अंकिता. सो परचेस अकाउंट डेबिट टू अंकिता. रिपीट करेंगे. अगर डेटर है, सेल जिसको किया वो कस्टमर है ना यार. सो सेल्स का एंट्री भाविका इज अ रिसीवर. पर्सनल रूल के हिसाब से डेबिट किया बोलो, या मॉडर्न अप्रोच असेट के हिसाब से डेबिट किया बोला. डेटर ऑलवेज शोज है डेबिट बैलेंस. ओके. सेम वे भाविका क्या बोल दी है? मैंने क्रेडिट बेसिस पे गुड्स अंकिता से खरीदा है. सो पर्सनल रूल से क्रेडिट क्या बोल देना, या मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से लायबिलिटी खड़ी होगी. बिकॉज अंकिता कौन बन गया? जल्दी बोलना. क्रेडिटर. एंड लायबिलिटी ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस. तो क्रेडिटर भी हमेशा क्या खड़ा हो जाएगा? क्रेडिट बैलेंस. चलो ठीक है. ये तो सेल परचेस का नॉर्मल जनरल एंट्रीज था. फिर जाके बिल भी तो ड्रॉ किया है. हु ड्रॉज द बिल? अंकिता विल ड्रॉ द बिल. तो बिल ड्रॉ का एंट्री क्या होता है? जल्दी बोलना. बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी. बिल रिसीवेबल टू ड्रॉवी. और भावना, ड्रॉवी का नाम क्या है यहाँ पे? भाविका. भाविका बिल एक्सेप्ट का एंट्री क्या पास करेगी? बिल्स पेएबल क्रेडिट हो जाएगा. लायबिलिटी खड़ी हो जाती है. सो अंकिता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल.
अंकिता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। उसने ड्रॉ किया, इसने बिल एक्सेप्ट किया। स्टोरी में आगे बढ़ते हैं, फिर बोला है भाविका एक्सेप्ट इट एंड रिटर्न, कर दिया हमने ये। ऑन 1 March 2020 भाविका रिटायर्स हर एक्सेप्टेंस अंडर अ रिबेट ऑफ 12% पर एनम। सो कब, डेट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल कब ड्रॉ किया था, 1 January 2020 को, और रिटायर कब कर दिया उसने, 1 March 2020 को। बिल बना था एक्चुअली 3 मंथ्स के लिए। सो 3 मंथ का बिल था। सो जनवरी से लेके 3 मंथ्स बोलेंगे तो 1 April को उसका ड्यू डेट था। सो 1 April को ड्यू डेट आना बाकी है, उसी के 1 महीना एडवांस में, 1 month एडवांस में ड्रॉवी क्या कर देती है, पेमेंट कर देती है। अगर जितना महीना एडवांस पेमेंट किया है उतना महीने के लिए क्या कैलकुलेट हो जाएगा, रिबेट। क्या कैलकुलेट होएगा, रिबेट। कैसे रिबेट कैलकुलेट होएगा, सो 5 लाख इंटू 12% फॉर 1 month, और ये अमाउंट कितना आ जाएगा, 5000। सो रिबेट मेरा क्या है, लॉस। मैं रिबेट अलाउड कर रहा हूं, यानी रिबेट इज आर लॉस, तो एज पर नॉमिनल बोलो क्या करना पड़ेगा, डेबिट। सो व्हाट ज़्यादा एंट्री विल बी पास, व्हाट ज़्यादा एंट्री विल बी पास। तो रिबेट मेरा नॉमिनल के हिसाब से क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। सो ड्रॉवर बोल रहा है अपने बुक के अंदर, बैंक अकाउंट डेबिट ओनली 4,95,000, रिबेट इज माई लॉस 5,000, और टू बिल रिसीवेबल टोटल कैंसिल हो गया कितने का, 5 लाख। सो टू बिल रिसीवेबल बाय विच रूल, कैंसिलेशन। चलो ठीक है, भाविका क्या बोल देगी, रिबेट इसको मिला मतलब इसका इनकम है। सो एज पर अगेन नॉमिनल रूल्स ने क्या कर दिया, क्रेडिट। बिल रिसीवेबल एज अ लायबिलिटी कैंसिल करने के लिए क्या कर दी, डेबिट, एंड टू बिल रिसीवेबल 4,95,000। ये बिल रिसीवेबल यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, बिल बैंक लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या आना पड़ेगा, बैंक। सो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। सो व्हाट एंट्री विल बी पास, यहाँ पे भी रिसीवेबल नहीं आना चाहिए, यहाँ पे लिखा जाएगा बिल्स पेएबल। सो थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, एंड व्हाट एंट्री विल बी पास, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू रिबेट टू बैंक। ठीक है, नेक्स्ट, moving ahead with next question, question number 4. Journalize the following transaction in K Karthak's books, Karthak's book. So Karthak's acceptance to Basu for 2,500, discharge by cash payment, and new bill for the balance plus 50 for interest. ये वैरायटी अंडरस्टैंड करना, क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है, 1 2 3 4। ये कोई कंप्लीट स्टोरी वाला क्वेश्चन है नहीं, ये 4 अलग अलग इंडिविजुअल सिचुएशन अपने को प्रोवाइड की है, और इन 4 इंडिविजुअल सिचुएशन को इंडिपेंडेंटली सोच के अपने को क्या पास करना है, जनरलिटी। यहाँ पे जिसके बुक में एंट्री पास करने बोला है मिस्टर के, सो के हमेशा ड्रॉवर रहेगा या ड्रॉवी ही रहेगा, जरूरी नहीं है। हर एक केस में इंडिविजुअली अपने को चेक करते रहना पड़ेगा कि के कौन है, ड्रॉवर है या ड्रॉवी है। सो यहाँ पे बात कर रहे हैं के एक्सेप्टेंस, के इज एक्सेप्टेंस। तो अपन 3 बातें बोला करते थे, क्या बोलो, 3 बातें लिखा करते थे। एपोस्ट्रोफी एस एक्सेप्टेंस अगर लिखा हुआ है, एपोस्ट्रोफी एस एक्सेप्टेंस मतलब क्या, किसी का अगर नाम यहाँ पे लिखा है तो बोलो कौन होता है, ड्रॉवी होता है। सो ड्रॉवीज एक्सेप्टेंस होता है। कभी अगर लिख के आ गया एक्सेप्टेंस ऑफ, और एक्सेप्टेंस ऑफ के आगे भी अगर किसी का नाम प्रोवाइडेड है, सो वो भी नाम किसका होता है यार, ड्रॉवी का ही होता है। सो एपोस्ट्रोफी एस एक्सेप्टेंस बोल दो या एक्सेप्टेंस ऑफ बोलने दो, वो दोनों नाम किसके रहते हैं, ड्रॉवी के रहते हैं। और अगर कभी एक्सेप्टेंस टू लिखा हुआ है, एक्सेप्टेंस टू, तो आगे का नाम कौन रहेगा यार, ड्रॉवर रहेगा। कौन रहेगा, ड्रॉवर। तो चेक कर ले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, केज एक्सेप्टेंस, एपोस्ट्रोफी एस एक्सेप्टेंस। सो के, अपन के है मिस्टर के बुक में एंट्री पास करना है, तो के कौन बन गया, ड्रॉवी। एंड एक्सेप्टेंस टू बासु, एक्सेप्टेंस टू बासु, तो एक्सेप्टेंस टू के आगे जो नाम होता है किसका नाम होता है, ड्रॉवर का। जल्दी बोलना, फर्स्ट ट्रांजेक्शन के लिए कौन ड्रॉवर है, कौन ड्रॉवी है। सो बासु इज अ ड्रॉवर एंड के इज अ ड्रॉवी। अपने को किसके बुक में एंट्री पास करने बोला है, मिस्टर के, तो अपन ड्रॉवी के बुक में एंट्री सोच रहे हैं। For rupees 2,500 discharge by cash payment rupees 1,000 and a new bill for the balance plus 50 plus interest. So कहानी यह है 2,500 रुपीज मिस्टर के पे करेगा किसको, मिस्टर बासु को। 2,500 जो पे करना है उसने पे कर दिया है। कैसे, बोलता है 2,500 पे करने के लिए मैंने कैश से पेमेंट किया 1,000 रुपीज का। कितने का, 1,000 रुपीज का। एंड नया बिल बना लिया फॉर बैलेंस, तो बैलेंस तो वैसे 2,000, बैलेंस तो 1,500 बचा था, बट बोलता है बैलेंस
प्लस ₹50 फॉर इंटरेस्ट। सो नया बिल ड्रॉ हो रहा है एडिशनल 50 रुपए के साथ। सो ओरिजिनल बैलेंस अमाउंट ऑफ 1500 बट बिल विल बी ड्रॉन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 50। सो बोलो टोटल बिल ड्रॉ की एंट्री कितने के लिए पास होनी, 1550। सो व्हाट इंटरेस्ट हैज टू बी पास, इंटरेस्ट मेरे ऊपर चार्ज हो रहा है 50 रुपए, अपना क्या है, लॉस है, नुकसान है। सो इंटरेस्ट अकाउंट विल बी डेबिटेड फॉर 50। टोटल कितना पेमेंट मुझे उसको करना है, 2500, जिसके लिए उसने बिल भी बना लिया है। बिल बनाया तभी तो बात कर रहे ना अपन यहाँ पे, कार्तिक एक्सेप्टेंस। ऐसे वर्ड कब लिखे जाएंगे, कार्तिक मतलब कार्तिक का एक्सेप्टेंस, मतलब उसने कोई तो बिल एक्सेप्ट किया था बासु से 2500 के लिए। सो एक्सेप्ट किया बिल था तो बिल एज अ लायबिलिटी मुझे कैंसिल कर लिया, ना कि बासु। मैं मिस्टर बासु को एज अ मिस्टर बासु के नाम से लायबिलिटी क्रेडिट कर रहा हूं, या बिल्स पेएबल के नाम से मैंने क्रेडिट कर दिया है, बिल्स पेएबल। सो अब कैंसल भी बिल्स पेएबल ही करना पड़ेगा ना। सो बिल्स पेएबल आई एम डेबिटिंग बाय विच रूल, जल्दी बोलना, कैंसलेशन रूल। ये मेरी लायबिलिटी क्या हो रही है, कैंसल हो रही है। यहाँ पे इंटरेस्ट में नॉमिनल रूल के हिसाब से क्या कर रहा हूं, डेबिट कर रहा हूं, बिकॉज एडिशनल 50 रुपए हैज बीन चार्ज, दैट इज माई लॉस। टोटल 2500 रुपए का मैं पेमेंट कर रहा हूं, बट पेमेंट मैंने कितने में कर दिया है, 1000 रुपया कैश में दे दिया, तो टू कैश कितना बोलना पड़ेगा, 1000। एंड फॉर बैलेंस 1550 आई एम एक्सेप्टिंग न्यू बिल ऑफ एक्सचेंज, और वो न्यू बिल ऑफ एक्सचेंज जल्दी बोलो मेरे लिए क्या हो जाएगा, नया लाइबिलिटी। सो टू बिल्स पेएबल, टू बिल्स पेएबल फॉर 1550। कंबाइन एंट्री पास कर लीजिए, जल्दी बोलो समझ में आ रहा है तो। नेक्स्ट फिर क्या हो गया, सेकंड ट्रांजैक्शन, एकदम टोटली न्यू ट्रांजैक्शन, फर्स्ट ट्रांजैक्शन को भूल जाना। सेकंड ट्रांजैक्शन विथ न्यू कंडीशन, जी गुप्ता's acceptance for 4000 which was endorsed by Katrak K to M Mehta was dishonored। जी गुप्ता's acceptance, जी इज एक्सेप्टेंस, जल्दी बोलो जी कौन है, ड्रॉवी। कितने के लिए, 4000 के लिए। which was endorsed by K to M Mehta who is going to endorse the bill। कातरक बिल एंडोर्स कर रहा है, मतलब कातरक बिल एंडोर्स करने का राइट उसके पास कैसे आ गया, तो कातरक ही तो ड्रॉवर रहेगा जिसके पास जी का बिल पड़ा रहेगा। सो अगर कुछ बात कर लिया अपन इस तरीके से, तो यहाँ पे बीच में मिस्टर के पास बिल है किसका, जी का, जी का बिल इसके एक्सेप्ट करके आ गया, और बाद में के उस बिल को क्या कर रहा है, एंडोर्स, और एंडोर्स किसको कर रहा है, किसी मेहता को कर रहा है। सो व्हाई ड्रॉवर एंडोर्स द बिल, शायद मेहता उसका क्रेडिटर रहेगा, तो अपने क्रेडिटर को क्या कर रहा है, बिल एंडोर्स कर रहा है। तो यहाँ पे बीच में मिस्टर के, और बिल एंडोर्स किसका हो रहा है, जी का, किसको हो रहा है, मेहता को हो रहा है। सो मेहता इज ए एंडोर सी, मेहता इज ए एंडोर सी, ओके ठीक है। वॉज डिसऑनर, जो ऑलरेडी एंडोर्स कर रहा है कि एंडोर्स कर दिया था, जो आज डिसऑनर हो गया, एंड मेहता पेड ₹20 एज अ नोटिंग चार्जेस, बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक। सो बोलो आज क्या हो रहा है, आज बिल डिसऑनर हो रहा है, जो अर्लियर क्या कर दिया था, एंडोर्स कर दिया था। तो व्हाट जरेंट विल बी पास बाय ड्रॉवर फॉर बिल डिसऑनर, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू ऑप्शन, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू ऑप्शन। हु इज ड्रॉवी ओवर हियर, हु इज ड्रॉवी ओवर हियर, गुप्ता, गुप्ता ड्रॉवी है तो डेबिट करना पड़ेगा। क्या ऑप्शन एक्सरसाइज किया था, एंडोर्स, एंडोर्स किसको किया था, मेहता को। तो बोलो क्या एंट्री बन गई यहाँ पे, डिसऑनर वाली एंट्री क्या बन गई, डिसऑनर की एंट्री, जी गुप्ता टू एम मेहता, जी गुप्ता टू एम मेहता। हम ज्यादा एंट्रीज के अंदर बोला करते थे कि डिसऑनर का एंट्री हमेशा आता है ड्रॉवी टू ऑप्शन। सो ड्रॉवी का नाम है यहाँ पे गुप्ता, और ऑप्शन ने बिल एंडोर्स किया था तो एंडोर्सी का नाम लिखा जाएगा, तो एंडोर्सी का नाम लिखा है मेहता। क्या लिख दिया है, मेहता। चलो ठीक है, डिसऑनर हो गया, और आगे बोला है कि हमने मेहता को बिल के अगेंस्ट चेक पेमेंट कर लिया। मेहता मेरा एंडोर्सी था, मैं मेहता को बिल एंडोर्स किया था, इसका मतलब मुझे मेहता को पेमेंट करना रहेगा, लेकिन पेमेंट करने के बदले मैंने बिल भेजा था। अब वो बिल भेजा था, वो बिल एंडोर्स हो गया। अब मेहता सुन नहीं रहा, मेहता बोलता है मेरा पैसा मेरे को दे, तो मैं उसको पैसा बैंक चेक के थ्रू क्या कर दिया, पे कर दिया। सो बोलो व्हाट एंट्री विल पास, सो मेहता इज अ रिसीवर, मेहता अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर सिंपल रूल बताने का तो पर्सनल रूल के हिसाब से रिसीवर हो गया, और अगर मॉडर्न अप्रोच बताने का तो मेरा लायबिलिटी कैंसिल हो रहा है यहाँ पे। अरे जल्दी बोलो ना, लायबिलिटी कैंसिल कर रहा हो तो डेबिट ही करना पड़ेगा ना, बिकॉज लायबिलिटी ऑलवेज शोस क्रेडिट बैलेंस। तो मेहता अकाउंट डेबिट टू बैंक। I hope clear है second transaction. What is third transaction? D Dalal retires a bill for 2000 drawn on him by Katrak। K ने बिल क्या किया था, ड्रॉ किया था, for ₹10 डिस्काउंट।
तो दलाल यानी तुम्हारा ड्रॉवी बिल क्या कर रहा है, रिटायर कर रहा है, तो बिल रिटायर का एंट्री ड्रॉवर क्या पास करता है, बिना देखे बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। सो लेकिन कितने रुपीस का रिबीट है, 10 रुपीस का, तो एक्चुअल पैसा कितना मिला, 1990। सो ले बैंक अकाउंट डेबिट 1990, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 10, टू बिल रिसीवेबल 2000। बराबर है। डिस्काउंट यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है, यू कैन यूज द वर्ड एज अ व्हाट, रीबेट। रीबेट 10 रुपया कम मिला, अपना क्या है, लॉस है। आगे फोर्थ, केज एक्सेप्टेंस टू पटेल फॉर ₹5,000 डिस्चार्ज बाय पटेल, मोडीज एक्सेप्टेंस टू कातरक फॉर अ सिमिलर अमाउंट। केज एक्सेप्टेंस टू पटेल, अभी यहाँ पे 4 चीजें लिखी है, मैंने हटाई भी नहीं है, अगर फोकस कर लियो तो यहाँ पे ड्रॉवीज एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस ऑफ एंड एक्सेप्टेंस टू। अगर एपोस्ट्रोफी एक्सेप्टेंस लिखा है तो नाम किसका होता है, ड्रॉवी का होता है, तो जल्दी बोल देना केज एक्सेप्टेंस लिखा है मतलब के इज अ ड्रॉवी, एंड एक्सेप्टेंस टू पटेल लिखा है मतलब पटेल इज अ ड्रॉवर। सो पटेल ड्रॉवर है किसका, के का, तो अपन के है, के बुक में एंट्री पास कर रहे हैं, अपन ड्रॉवी बन गए। आगे फॉर 5,000 विच इज डिस्चार्ज बाई पटेल, जो पटेल ने बिल क्या कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया। मोडीज एक्सेप्टेंस टू कारत्रक फॉर अ सिमिलर अमाउंट। सो 5,000 का बिल डिस्चार्ज हो रहा है, सो क्या एंट्री पास की जाएगी, मेरा बिल, मेरा एक लायबिलिटी कैंसिल हो रहा है और मेरा एक असेट भी क्या कर रहा हूं मैं, ट्रांसफर कर देता हूं। सो व्हाट एंट्री बी पास, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। एक्चुअली एक कंबाइन एंट्री पास कर दी गई है। अगर छुट्टा छुट्टा बात किया जाए, सो किसकी लायक, किससे बिल मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, पटेल से बिल एक्सेप्ट किया था, और बिल किसको एंडोर्स हो रहा है, बिल किसको एंडोर्स हो रहा है, मोडीज एक्सेप्टेंस टू कातरक फॉर अ सिमिलर अमाउंट। मैंने डिस्चार्ज किया है क्या करके, पटेल को बिल ट्रांसफर करके। सो पटेल इज माय ड्रॉवी, बट मैं पटेल को पटेल के नाम से जानता, क्या मैंने लाइबिलिटी उसको पटेल के नाम से नहीं लिखी हुई है, मैं लाइबिलिटी उसको बिल्स पेबल के नाम से बोलता हूं। सो पटेल एज अ बिल्स पेबल माय लाइबिलिटी में क्या कर रहा हूं, जल्दी बोलो, कैंसल। सो फॉर कैंसलेशन पर्पज मैंने बोल दो क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, बिल्स पेबल डेबिट कर दिया। पटेल के नाम से क्यों नहीं किया, बिकॉज पटेल से भी मैंने क्या किया था, बिल एक्सेप्ट किया था, तो पटेल कैन नॉट बी कैंसल, बिल्स पेबल अकाउंट हैज टू बी कैंसल। अरे ओरल प्रॉमिस होता तो नाम से कैंसिल करता है, यहाँ पे रिटर्न प्रॉमिस है तो बिल्स पेबल से कैंसिल करूंगा। अच्छा है, कैंसिल करने के लिए मैं एक्चुअल कैश पे किया क्या, नहीं, अगर एक्चुअल कैश पे करता तो टू बैंक बोलता ना यार। अरे बिल ऑनर की एंट्री क्या होती है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक है ना, या बिल लेगा बदले में पैसा देगा तो टू बैंक बोलता है, लेकिन कैश में थोड़ी ना पेमेंट कर रहा हूं, मैंने कैश और बैंक देने के बदले में बिल दे दिया तो टू बिल रिसीवेबल बोल दिया। सो बोलो व्हाट एंट्री कंबाइन एंट्री हैज बीन पास, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। कभी भी एंडोर्स्ड करके अपने पास पड़ा हुआ किसी और के नाम का पड़ा हुआ बिल एंडोर्स करके अगर किसी और की लायबिलिटी कैंसिल आउट कर ले, सो हमेशा एंट्री यही बैठने वाली तुम्हारी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्वेश्चन, ट्रांजैक्शन या क्वेश्चन नंबर 5। ऑन 1st January 2020 Vilas draws a bill of exchange for 10,000 due for the payment after 3 months on एकनाथ। सो ये कोई कहानी वाला क्वेश्चन है, कंप्लीट स्टोरी वाला क्वेश्चन है, फ्लो में चलेगा। बस मैं लास्ट लाइन पे जाके पहला पढ़ रहा हूँ, यार आस्क्ड टू शो द जर्नल इन द बुक्स ऑफ, क्या बोला, एकनाथ। सो एकनाथ के बुक में एंट्री पास करना है तो सिर्फ उसी के तरफ से सोचेंगे। विजय ड्रॉज अ बिल ऑन एकनाथ, मतलब एकनाथ इज अ ड्रॉवी, एकनाथ इज अ ड्रॉवी, विजय इज अ ड्रॉवर, विलास इज अ ड्रॉवर। So Vilas draws a bill of exchange for 10,000 due for the payment after 3 months on Eknath. So what acceptance का entry will be passed? Vilas account debit to bills payable. क्या एक्सेप्ट का एंट्री अपन पास क्या करते थे, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, और ड्रॉवी का ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, और ड्रॉवर का नाम क्या है, विलास। एकनाथ एक्सेप्ट्स द बिल टू दिस बिल ऑफ एक्सचेंज, एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट का एंट्री हमने पास किया। On 4th March एकनाथ रिटायर्स द बिल एट अ डिस्काउंट ऑफ 12%। जल्दी बोलो डिस्काउंट कैसे कंप्यूट होएगा, क्या इंटू क्या इंटू क्या। सो बिल का अमाउंट इज 10,000 के ऊपर डिस्काउंट परसेंटेज इज 12% एंड मंथ कितना है, कितना मंथ एडवांस में पेमेंट किया है, 1 month बिफोर, सो इंटू 1/12। सो क्या आ जाएगा डिस्काउंट का अमाउंट 100। सो इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है, मैं अमाउंट कम पे कर रहा हूं,
सो कितना अमाउंट कम पे कर रहा हूं, 100 रुपीज का कम पेमेंट करेगा, मतलब एक्चुअल बैंक कितना पैसा कितना जाएगा 9900. तो व्हाट इंटरेस्ट विल बी पास टू बैंक 9900. 100 रुपीज मेरे को डिस्काउंट मिला, रिबेट बोल के मैं क्रेडिट कर सकता हूँ, टू रिबेट या टू डिस्काउंट कितना 100, और मेरी लायबिलिटी कैंसिल होगी ना यार. सो लायबिलिटी नाम से डेबिट करूंगा कि बिल्स पेबल बोल के डेबिट करूंगा, बिल्स पेबल यार, नाम तो कब का कैंसिल हो चुका था, ऊपर कनेक्शन देख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सिमिलर क्वेश्चन ही है, बस विलास के बुक में एंट्री पास करने बोला है. सो विलास ड्रॉज अ बिल, तो बोलो बिल ड्रॉ के एंट्री विलास क्या पास करेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एकनाथ, यानी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, और बाद में बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करके रिबेट रिटार्ड क्या कर दिया, बिल रिटार्ड कर दिया. सो रिटार्ड द बिल ऑफ एक्सचेंज एट अ डिस्काउंट ऑफ 12%, तो अमाउंट रिमेन सेम, सब कुछ सेम है क्वेश्चन में, बस विलास के तरफ से एंट्री पास कर रहे हैं. तो बिल रिटार्ड हो गया, मतलब पैसा मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट कितना मिल गया, लेकिन 9900. 100 रुपीज जो कम मिला है वो अपना लॉस है, सो एज ए रिबेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और यू कैन से डिस्काउंट अकाउंट डेबिट. सो इंस्टीट्यूट डिस्काउंट बोल रहा है, अपन रिबेट बोलो फर्क नहीं पड़ता, डेबिट बाय कितना 100, टू बिल रिसीवेबल, मेरा असेट कैंसिल हो गया बिकॉज पेमेंट तो मिल चुका है, तो 10,000. इसके साथ यहाँ पे ये क्वेश्चंस खत्म हो जाता है, फिर नया पार्ट चालू हो जाता है इंसॉल्वेंसी. इंसॉल्वेंसी की जर्नल एंट्रीज पे जाने से पहले दोनों के एंट्रीज एक्सप्लेन कर लेते हैं. ड्रॉवर बिल इंसॉल्वेंट, ड्रॉवी इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब क्या होता है इंसॉल्वेंसी का सिचुएशन, यानी ड्रॉवर उम्मीद लगाया बैठा है कि ड्रॉवी से पैसा मिलेगा, लेकिन ड्रॉवी ही इंसॉल्वेंट हो चुका, मतलब उसके पास सफिशिएंट, उसके पास उतना अमाउंट ऑफ मनी नहीं है कि उसके क्रेडिटर को क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा. सो अपन भी उसके वन ऑफ द क्रेडिटर है, अपने को पेमेंट मिलने से रहा. सो क्या किया जाएगा, उसका बिल जिस दिन अपने को इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि ड्रॉवी हैज बीन इंसॉल्वेंट, अपन बिल को क्या कर देंगे, डिसऑनर. सो यहाँ पे बिल डिसऑनर करके जितना मिल जाएगा उतना ले लेंगे, एंड बाकी का विल बी ट्रीटेड एज अ बैड डेट्स. क्या ट्रीट हो जाएगा, बैड डेट्स. सो अगर ज्यादा एंट्रीज डिस्कस करें इंसॉल्वेंसी की इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, सो ड्रॉवर सबसे पहले क्या बोल देगा, बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर. और जल्दी बोलो, बिल डिसऑनर का एंट्री अगर ड्रॉवर पास करता है तो क्या करता है, हमेशा ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू ऑप्शन. सो व्हाट योर ऑप्शन यू ऑप्ट फॉर, अगर रिटेन किया है तो बिल रिसीवेबल, डिस्काउंट किया है तो डिस्काउंटिंग बैंक, एंडोर्स किया है तो एंडोर्सी, और सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन तो बैंक फॉर कलेक्शन. उसके साथ यहाँ पे क्या कर देंगे अपन, टू ऑप्शन बोल के वो अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे. सेकेंड एंट्री हैज टू बी पास, पहला एंट्री हमने पास किया बिल डिसऑनर का, बाद में वॉट एवर अमाउंट विल बी रिकवर्ड, उसका रिकवर्ड का एंट्री पास करेंगे, एंड बैलेंस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू बैड डेट्स. सो ड्रॉवर क्या बात करता है, थोड़ा बहुत पैसा तो मिल गया, सो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट. जो नहीं मिल पाया वो सीधा क्या ट्रीट कर देगा, बैड डेट्स. सो बैड डेट इज आर लॉस, क्या कर देगा, डेबिट. सो बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, और बिल पाड़ के फेंक देगा, कैंसिल कर देगा, टू बिल रिसीवेबल. सो दीज आर टू जर्नल एंट्रीज which are passed by drawer in the case of insolvency of bill, insolvency of a drawee. यही दो एंट्री ड्रॉवी अपने बुक में क्या पास कर देगा, अगर ड्रॉवर बोल देता है, ड्रॉवर बोल देता है बिल डिसऑनर, तो ड्रॉवी भी तो बोलेगा बिल डिसऑनर, एक्सेप्टेड बिल इज डिसऑनर. सो व्हाट एंट्री हैज बीन पास्ड बाय ड्रॉवी एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के टाइम पे उसने एंट्री पास किया था ड्रॉवर टू बिल्स पेएबल. Now reversal entry will be passed as a bills payable account debit to drawer. ये उसने बिल पहले डिसऑनर की एंट्री पास कर. नाउ क्या वो पूरा पेमेंट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है. सो यहाँ पे टू बैंक पूरा नहीं हो पाएगा, सो टू बैंक जितना पेमेंट करेगा उतना क्रेडिट कर देगा. वॉट एवर अमाउंट इज नॉट एबल टू पे इज द डिफिशियंसी ऑफ अ ड्रॉवी, तो वो डिफिशियंसी उसकी इनडायरेक्ट इनकम बन जाएंगी, जो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट कर देना पड़ेगा. एंड कौन कैंसिल हो जाएगा, ड्रॉवर को पेमेंट कर दिया तो ड्रॉवर अकाउंट कैंसिल हो जाएगा, इन ड्रॉवर अकाउंट क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा. सो दिस एंट्री हैज टू बी, दिस टू एंट्रीज पास बाय बोथ ड्रॉवर एज वेल एज ड्रॉवी इन द केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बिल. सो यहाँ पे बोला जा सकता है कि नया अकाउंट ओपन हो रहा है, बोलो उस नए अकाउंट का नाम क्या है, डिफिशियंसी. सो वन न्यू अकाउंट, डिफिशियंसी अकाउंट इज मेंटेन बाय whom, Drawee in the case of insolvency. Deficiency is basically that amount which Drawee is not able to pay due to his insolvency. Now moving on with next question, question number 7. आराम से पढ़ना क्या लिखा हुआ है. मिस्टर डेविड ड्रॉज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर 6,000 and 10,000. किससे ड्रॉ किया है, नाम नहीं है. सो मिस्टर डेविड ने बिल तो ड्रॉ कर दिए,
आगे थोड़ा और क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। द बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 6,000, जो फर्स्ट बिल उसने ड्रॉ किया था इज फॉर 2 months, while the 10,000 का बिल was for 3 months. So 2 बिल ड्रॉ किए, जल्दी बोलो कौन से? फर्स्ट बिल इज ऑफ 6,000, सेकंड बिल इज ऑफ 10,000। फर्स्ट बिल 2 months के लिए ड्रॉ किया गया है, सेकंड बिल 3 months के लिए ड्रॉ किया गया है। फैक्ट्स यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं। दिस बिल्स आर एक्सेप्टेड बाय मिस्टर थॉमस, मतलब वो थॉमस है जिसके नाम से दोनों बिल क्या कर दिए, बनाया गया है। एंड थॉमस इज एक्सेप्ट कर रहा है बिल को, मतलब थॉमस इज अ ड्रॉवी, थॉमस इज अ ड्रॉवी एंड आर डेविड इज अ ड्रॉवर। सो 1 second, तो यहाँ पे समझो ये अपना मिस्टर डेविड यानी कौन है, ड्रॉवर, और यहाँ पे अपना बेटा मिस्टर थॉमस यानी कौन है, ड्रॉवी। सो डेविड ने थॉमस के नाम से 2 बिल ड्रॉ किए हैं, जो थॉमस दोनों बिल एक्सेप्ट भी कर दिया है, डेविड के पास रिटर्न भेज देगा। उन दोनों बिल के लिए डेविड के पास कितने ऑप्शन है, 4। क्या ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा है, पढ़ रहे क्वेश्चन आगे। मिस्टर थॉमस रिक्वेस्ट मिस्टर डेविड टू रिन्यू द फर्स्ट बिल, बिल रिन्यू करने बोल रहा है, मतलब बिल हैज बीन डिसऑनर with an interest at the rate of 18% for a period of further 2 months. So new 2 months allowed करने बोल रहा है, और नया बिल क्या करने बोल रहा है कि नया बिल बनाने बोल रहा है, रिन्यू करने बोला है। विच बिल, फर्स्ट बिल। सो ऐसा बोला जा सकता है कि फर्स्ट बिल को अपने को डिसऑनर करके क्या करना पड़ेगा, रिन्यू। मिस्टर डेविड एग्रीज टू दिस प्रपोजल। On 20th March, Mr. Thomas retires his acceptance for 10,000. 10,000 यानी which bill? Second bill. तो second bill को क्या कर रहा है, रिटायर्ड कर रहा है। क्या कर रहा है, रिटायर्ड। एंड द इंटरेस्ट रिबेट दैट इज डिस्काउंट बीइंग 100। क्या अमाउंट ऑफ रिबेट है, 100 रुपीज का रिबेट है। बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूअल्ड बिल, रिन्यूड जो किया था बिल, यानी फर्स्ट बिल रिन्यू किया था 6,000 का, मिस्टर थॉमस बिकम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 50% रुपी कुड बी रिकवर फ्रॉम हिज एस्टेट। इंटायर क्वेश्चन क्लियर है? सो 1 by 1 पढ़ रहे हैं, बोलो जब जल्दी। सबसे पहले 2 बिल ड्रॉ किए थे मिस्टर डेविड ने। अब मैं बार फिर भी क्वेश्चन में नहीं जा रहा हूं, सारे फैक्ट्स क्लैरिटी में अगर आ चुके हैं। तो डेविड इज अ ड्रॉवर एंड थॉमस इज अ ड्रॉवी। और बात करें तो 2 बिल बनाए गए हैं, पहला बिल है 6,000 का और दूसरा बिल है, जल्दी बोलो, 10,000 का। जो पहला बिल है वो आगे जाके क्या हो चुका है, रिन्यू करना है, और रिन्यू कर लेने के बाद में इंसॉल्वेंसी की अकाउंटिंग फॉलो करनी है। और सेकंड जो बिल है 10,000 का, वो तो क्या हो गया है, रिटायर्ड हो गया। क्या हो गया है, रिटायर्ड। सो बिल रिसीवेबल, सबसे पहला बिल ड्रॉ का एंट्री पास करेगा मिस्टर डेविड। तो क्या पास करेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। दोनों बिल को अलग अलग नाम डाल के काम किया। बिल रिसीवेबल नंबर 1 6,000, बिल रिसीवेबल नंबर 2 10,000 एंड टू मिस्टर थॉमस 16,000। अगर थॉमस के बुक में एंट्री पास करने का तो एंट्री क्या पास हो जाएंगी, थॉमस बोलेगा बिल एक्सेप्ट, और बोलो ड्रॉवी बिल एक्सेप्ट का एंट्री क्या पास कर लेता है। सो ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, यानी डेविड अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अगर थॉमस का एंट्रीज है नहीं पास किए तो क्या एंट्री पास किया जाएगा, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन अपन जस्ट ओरली डिस्कस करते। तो थॉमस एंट्री पास करेगा डेविड अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, डेबिट अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। चलो फोकस सिर्फ अपने को डेविड के बुक में एंट्री पास करने बोला है, तो सिर्फ डेविड का एंट्री सोचते हैं। सो सबसे पहले बोलो डेविड ने पहली एंट्री कौन सी पास कर दी, बिल ड्रॉ। बोथ द बिल हैज बीन ड्रॉ। ओके नाउ फर्स्ट जो बिल है 6,000 का, उसको क्या करने बोला है, फटाक से बोल देना। फर्स्ट बिल को अपने को क्या कर देना है, रिन्यू कर देना है। एंड रिन्यूअल बोलेगा तो आंख बंद करके कितना स्टेप, 4 स्टेप। सबसे पहले उस 6,000 के बिल को अपने को क्या करना पड़ेगा, डिसऑनर। अब क्वेश्चन में ऑप्शन का बात नहीं किया तो मैं क्या बोल दूंगा, कौन सा ऑप्शन दे रहा है, रिटेन वाला ऑप्शन। तो टू बिल रिसीवेबल। बोलो ड्रॉवर हमेशा बिल डिसऑनर का एंट्री पास करेगा तो क्या करेगा, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू ऑप्शन। क्या है ड्रॉवी का नाम, थॉमस। क्या है ऑप्शन, ऑप्शन मालूम नहीं है तो टू क्या लिख देने का, बिल रिसीवेबल। अगर डिस्काउंटिंग ऑप्शन होता तो क्या लिखता है, टू बैंक। अगर एंडोर्सिंग ऑप्शन होता तो क्या लिखता है, टू एंडोर्सी। अगर बैंक फॉर कलेक्शन होता तो क्या लिखता है, टू बैंक फॉर कलेक्शन। सो यहाँ पे कोई ऑप्शन की कहानी बोली है क्या, नहीं बोली है। तो बोलो जल्दी, मैंने क्या बोल दिया, टू बिल रिसीवेबल। ये सिर्फ 6,000 के बिल की पूरी कहानी खत्म कर देनी है। तो 6,000 का बिल पहले हमने क्या कर दिया, डिसऑनर कर दिया। रिन्यूअल का सिर्फ पहला स्टेज हो चुका है। अभी जस्ट फिलहाल हमने रिन्यूअल की 4 स्टेप डिस्कस की थी। सो पहला स्टेप डन हो गया बिल डिसऑनर का। सेकंड स्टेप क्या होता है, पार्टली कैश रिसीव्ड। सो शायद पार्टली कैश रिसीव्ड का बात नहीं किया है, तो सेकंड स्टेप इज स्किप्ड। थर्ड स्टेप क्या होता है, इंटरेस्ट चार्ज। तो बोल रहा है इंटरेस्ट चार्ज करो ना, कितना चार्ज करो, 18%। फॉर कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए। तो 6,000 के ऊपर 18% 2 महीने का अगर निकाल देंगे सो 180 आ जाएगा अपना इंटरेस्ट। कितना आ जाएगा, 180। कैलकुलेशन लिखना चाहता हूं, 1 सेकेंड। क्या इंटू क्या, तो 6,000 इंटू क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 18% इंटू लास्ट क्या है बोलो जल्दी,
2 months। सो अगर ये कैलकुलेट कर लोगे तो 180 आ जाएगा। मैं इंटरेस्ट चार्ज कर रहा तो इंटरेस्ट इज माय इनकम, सो एज पर नॉमिनल रूल इंटरेस्ट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, इंटरेस्ट चार्ज किया, सामने वाले ने पे किया क्या, नहीं, वो पे करेगा, जिसका अमाउंट में बिल के साथ क्या करेगा, मर्ज करेगा। सो इंटरेस्ट अकाउंट उसके नाम के साथ मर्ज कर दूंगा तो एंट्री विल बी थॉमस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, अगर सेपरेट एंट्री पास करनी है तो यहाँ पे मैं 2 एंट्री पास करके काम कर रहा, आई एम पासिंग इंटरेस्ट चार्ज का एंट्री सेपरेटली, यानी थॉमस अकाउंट डेबिट टू, जल्दी बोलो क्या, इंटरेस्ट, और बाद में उसी थॉमस से मैं क्या बिल एक्सेप्ट करेगा, सो बिल एक्सेप्ट का एंट्री विल बी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू थॉमस। सो ये 2 एंट्री पास कर लेना, थॉमस टू इंटरेस्ट और बिल रिसीवेबल टू इंटरेस्ट, या तो एक कंबाइन एंट्री पास कर लेना, फॉर इंटायर अमाउंट बिल रिसीवेबल बी डेबिटेड 6180 टू इंटरेस्ट माय इनकम क्रेडिटेड फॉर 180 एंड टू मिस्टर थॉमस इज माय क्रेडिटर फॉर 6000। आई होप इट इज क्लियर। सो न्यू बिल हमने ड्रॉ भी कर दिया विद इंक्लूडिंग व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इज इट क्लियर। नाउ सब कहानी बात करनी है मुझे 10,000 के बिल के लिए। इसी टाइम पे पता चला कि 10,000 का बिल क्या हो गया है, रिटायर्ड हो चुका है। सो रिटायर्ड हो गया मतलब पूरा पैसा मिल गया, पूरा पैसा मिल रहा था, लेकिन अपन खुश होकर उसको रिबेट दे दिए, एंड रिबेट कितने का दिया, 100 रुपीज का। सो दैट 100 रुपीज इज माय लॉस। लॉस है तो एज पर नॉमिनल क्या कर दूंगा, डेबिट। शायद वो बिल 10,000 का था, सो बिल नंबर 2 मेरा कैंसिल हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 10,000 से, पैसा मिल गया इसके लिए कैंसिल किया। सो बैंक अकाउंट डेबिट एज पर ये रूल, डिस्काउंट इज माय नॉमिनल रूल के हिसाब से डेबिट कर दिया, एंड बिल रिसीवेबल में एसेट कैंसिल करना है तो बाय कैंसिलेशन हमने क्या कर दिया, जल्दी बोलो, क्रेडिट कर दिया। सो मेरे हिसाब से सेकंड बिल यानी 10,000 के बिल की तो कहानी पूरी क्लियर है। वो बिल बना, बिल बन के रिटायर्ड हो गया, अब पूरी कहानी फिर से स्टार्ट हो रही है 6,000 वाले पहले बिल की। वो 6,000 का बिल अभी हमने जस्ट रिन्यू करके छोड़ा था, और रिन्यू करने के बावजूद वो बाद में आगे क्या हो रहा है, इंस्टॉलमेंट। सो इंस्टॉलमेंसी के बोलो अभी जस्ट ऊपर हमने 2 एंट्री डिस्कस की थी, अगर ड्रॉवर बिल इंस्टॉलमेंसी की एंट्री पास करेगा तो कौन सी 2 एंट्री पास करेगा, बिल डिसऑनर एंड अमाउंट रिकवर्ड एंड बैलेंस ट्रांसफर टू बैड डेट्स। अगर बिल डिसऑनर की एंट्री ड्रॉवर पास करेगा तो क्या करेगा, जस्ट डिस्कस ओवर हियर, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू ऑप्शन, और जब रिकवर्ड करेगा तो एंट्री क्या पास करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। क्या यही तो एंट्री नीचे पास की है, चेक कर लेते हैं। सो ड्रॉवी का नाम है अपना मिस्टर थॉमस, जल्दी बोलो। सो ड्रॉवी का नाम है मिस्टर थॉमस, और वो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर थॉमस, कितना अमाउंट उससे रिकवर्ड हो पाया है वो चेक करना पड़ेगा। सो अमाउंट रिकवर्ड इज 50 पैसे इन रुपी, चेक कर ले क्या क्वेश्चन से, 50 पैसे इन रुपी कुड बी रिकवर फ्रॉम इज अ प्राइवेट एस्टेट। 50 पैसे इन रुपी, यहाँ पे रेड हाईलाइट कर लो, 50 पैसे इन रुपी। अगर 1 रुपया बाकी था तो उसमें से सिर्फ कितना परसेंट यार, 50 पैसे, 1 रुपया में से 50 पैसे मतलब 50% अमाउंट रिकॉर्ड हो गया ना। सो व्हाट टोटल अमाउंट विच इज रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर थॉमस, 6,180, ये उससे टोटल रिसीवेबल था, उसमें से 3,090 वो पे कर पाया। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर थॉमस से सेपरेट एंट्री पास कर दी है, और बाकी का अपन बैड डेट सीट करेंगे। सो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू मिस्टर थॉमस, जहां पे सेपरेट एंट्री पास करना चाहिए वहां पे इंस्टीट्यूट कंबाइन पास कर दी, तो जहां पे कंबाइन हो रहे वहां पे सेपरेट पास कर दिया। सो दिस 2 एंट्रीज कैन बी पास्ड बाय कंबाइन। बोलो क्या एंट्री कंबाइनली पास की जा सकती है, जो ऊपर भी पास की थी हमने, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट बोल दो 3090, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट बोल दो 3090, एंड 2 ये सारा पैसा कौन दिया, थॉमस, फॉर बोलो कितना 6,180। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। वन मोर क्वेश्चन ऑन इंसॉल्वेंसी का केस, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा चेक करते हैं। Rita owed rupees 1 lakh to श्रीमान, whatever, श्रीमान होना चाहिए, नाम नहीं डिसाइड करना है अपन। रीटा ओड टू श्रीमान, मुझे बोल दो ओड मतलब रीता को पैसा देना है, ठीक है, कि रीता को पैसा लेना है, हाँ, रीता ओड रुपीज 1 लाख टू श्रीमान, पढ़ लेना, कंफ्यूजन में मत रहना। ऑन 1st October 2019 रीता एक्सेप्टेड द बिल, इफ रीता इज एक्सेप्टिंग द बिल ड्रॉन बाय श्रीमान, इसका मतलब रीटा इज अ ड्रॉवी एंड श्रीमान इज अ ड्रॉवर फॉर द अमाउंट एट 3 months। चलो आगे बढ़ते हैं। सो 1 लाख रुपया देना था, ओड वाले ट्रांजेक्शन का बी केयरफुल, कभी एंट्री नहीं पास किया जाता, ओड इट इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन, ओके। बिल का एंट्री यहां से पास किया जाएगा, रीटा एक्सेप्ट की एंट्री पास करेंगी एंड श्रीमान बिल ड्रॉ का एंट्री पास करेगा या करेगी। लास्ट में चेक कर लेते हैं 5 ज्यादा एंट्री इन द बुक्स ऑफ क्या बोला है, श्रीमान। तो श्रीमान के बुक में खाली एंट्री सोचो तो बोलो सबसे पहला एंट्री व्हाट एंट्री बी पास, बिल ड्रॉ, एंड क्या होता है ड्रॉवर का बिल ड्रॉ का एंट्री, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी का नाम क्या है, रीटा।
मूविंग हेड, श्रीमन गॉट द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। अपन हमेशा बोला करते आ रहे हैं, यहाँ पे चेक कर लेना, श्रीमन इज अ ड्रॉवर एंड रीता इज अ ड्रॉवी। ड्रॉवर बिल ड्रॉ करता है, ड्रॉवी बिल एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करके रिटर्न भेजने के बाद ड्रॉवर के पास उस बिल के लिए कितने ऑप्शन होते हैं? 4। फिलहाल एक ऑप्शन कौन सा था, जल्दी बोलो, डिस्काउंटिंग, वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया है श्रीमन ने। सो डिस्काउंट कर लिया विद द बैंक एट द रेट ऑफ फॉर रुपीज 99,000। अमाउंट ही दे दिया सीधा, कितने का बिल था? 1 लाख का बिल था, 99,000 के लिए डिस्काउंट हो गया, मतलब 1,000 का डिस्काउंट चार्ज किया बैंक ने, 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा मिला कि कम मिला? कम मिला। दैट 1,000 इज आवर लॉस, सो दैट हैज टू बी डेबिटेड। सो बैंक अकाउंट डेबिट बोलो, क्या एंट्री बन जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट 99,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000, बिल पूरे का दे दिया 1 लाख का। यहाँ तक क्लियर है? अब ऑन 3 अक्टूबर 2019 बिफोर द ड्यू डेट रीटा अप्रोच श्रीमन फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल। ये जो बिल हमने डिस्काउंट किया था वो रिन्यूअल के लिए अप्रोच कर लिया, मतलब आग बंद करके कितना एंट्री पास करना पड़ेगा? 4। एक बार रिवाइज कर दो, मुझे रिन्यूअल का क्या 4 एंट्री पास करता है, लिख के काम करना चाहता हूं। सबसे पहला एंट्री बिल रिसीवेबल क्या कर दो? डिसऑनर कर दो। सेकंड एंट्री क्या पास कर लेना? पार्टली कैश, अगर थोड़ा बहुत रिसीव्ड हो रहा है तो ले लेना। थर्ड इंटरेस्ट चार्ज करना है तो कर लेना, एंड आखिर में न्यू बिल बना लेना। सो दिस 4 एंट्रीज हैज टू बी कंसीडर व्हाइल रिन्यूइंग द बिल। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है चेक करते हैं। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, बिल डिसऑनर तो होके रहेगा, नया बिल तो बनके रहेगा। ये सेकंड और थर्ड ऑप्शन इज ऑप्शनल। हर टाइम ही पार्टली कैश रहेगा जरूरी नहीं है, हर टाइम इंटरेस्ट चार्ज होगा जरूरी नहीं है। सो फिलहाल क्या हो रहा है, अपने क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन कहानी पढ़ लेते हैं। रिन्यू करने तो बोल दी, श्रीमन एग्रीड भी हो गया ऑन द कंडीशन दैट 50,000 बी पेड इमीडिएटली। क्या ही है? पार्टली कैश। सो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूं पार्टली कैश का सेकंड एंट्री आएगा फॉर 50,000, बट आगे भी लिखा हुआ है टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट एट 12% पर एनम फॉर 3 मंथ्स। सो इंटरेस्ट के साथ लेगी पार्टली कैश में पैसा। सो हाउ इंटरेस्ट विल बी कंप्यूटेड? क्या इंटू क्या, व्हाट इज रिमेनिंग अमाउंट? 50,000 इंटू व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज देयर? 12%, एंड कितने महीने का? 3 मंथ्स का। तो 50,000 का 12% 3 महीने का लगा देगा, सो 1,500 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1,500। 1,500 इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विच इज गोइंग टू चार्ज। नाउ आगे क्या बोला हुआ है? एंड फॉर बैलेंस अमाउंट रीता शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल एट 3 मंथ्स। सो नया बिल बन जाएगा बैलेंस अमाउंट के लिए, मतलब बैलेंस अमाउंट कितना? जल्दी बोलना, ओनली 50,000, बिकॉज 1,500 तो पार्टली कैश के साथ मिल गया है। जल्दी बोलो। हाँ, सो 1,500 रुपया मिलना बाकी है कि मिल चुका है? मिल चुका है, पार्टली कैश के साथ ही मिल चुका है। तो बैलेंस सिर्फ 50,000 है, जिसके लिए क्या किया जाएगा? नया बिल ड्रॉ किया जाएगा फॉर 3 मंथ्स। फैक्ट्स क्लियर है तो जल्दी बोलो। एंट्री पास कर लेते रिन्यूअल का। बोलो, ड्रॉवर हमेशा बिल डिसऑनर का एंट्री पास करेगा तो क्या करेगा? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू ऑप्शन, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू ऑप्शन। सो ड्रॉवी का नाम क्या है पे? रीता, और ऑप्शन क्या है? डिस्काउंटिंग बैंक। सो रीता अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंटिंग बैंक। ये हो गया बिल डिसऑनर का एंट्री। एंटायर बिल 1 लाख रुपीज का तो जो डिसऑनर कर दिया, 50,000 रुपया पार्टली कैश में मिलेगा, तो क्या एंट्री बिल पास? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रीटा, लेकिन इसके साथ 1,500 रुपए का इंटरेस्ट भी तो मिल रहा है। सो 50,000 और 1,500 का सेपरेट एंट्री पास करने से अच्छा कंबाइंड एंट्री पास की बैंक अकाउंट डेबिट टू रीटा। What third entry has to be passed? That is interest charge. And what interest charge का entry is there? Interest मैं charge कर रहा हूँ, मेरा income है, so interest will be credited and drawee will be debited. So drawee account debit to interest, and यहाँ पे लिखा रीता account debit to interest. I hope it is clear. Now for balance amount, यानी only for 50,000 new bill has been drawn. Bill receivable account debit to रीता, यानी bill receivable account debit to drawee. यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब ये नए बिल के साथ हो रहा है, क्या हो रहा है क्वेश्चन में जाके चेक करना पड़ेगा। और लिखा हुआ है दिस अरेंजमेंट्स वर कैरीड आउट, सब कुछ हो गया, सबका हमने इंटरव्यू मार लिया, बट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन उसके बाद रीटा बिकम इंस्टॉलमेंट एंड 40% ऑफ द अमाउंट कुड बी रिकॉर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। तो इंस्टॉलमेंसी का केस है और बिल हो चुका है इंस्टॉलमेंट। तो जल्दी बोला, इंस्टॉलमेंसी के केस में कितना एंट्री अपन पास करते हैं? ड्रॉवर कितना एंट्री पास करेगा? 2 एंट्री। सबसे पहला बिल को क्या कर देगा? डिसऑनर, और डिसऑनर कर देने के बाद जितना मिल रहा है उतना ले लेने का खुशी खुशी, और बैलेंस ट्रांसफर टू बैड डेट्स। तो बोलो इस क्वेश्चन में कितना मिल रहा है? सो मिल रहा है कुछ 40%। सो 40%। सो 50,000 का 40% कितना हो जाता है? 20,000। सो यहाँ पे एंट्री पास किया, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000, बैलेंस क्या बोल देने का? भूल जा, यानी बैक डेट्स 30,000 टू रीटा कितना? 50,000। लेकिन ये तो सेकेंड एंट्री है जो हमने रिकवर्ड वाली एंट्री पास की है। इंसॉल्वेंसी के केस में हमने क्या बोला है? 2 एंट्री पास करनी पड़ती है, पहली डिसऑनर वाली और फिर रिकवर्ड वाली ना। सो डिसऑनर की एंट्री ड्रॉवर हमेशा क्या पास करता है? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू ऑप्शन, सो रीटा अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल फॉर एंटायर अमाउंट 50 एंड 50। आई होप यू आर क्लियर्ड विथ एंटायर चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अगर सारे वीडियोस ढंग से देख लिए है, स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन वीडियो जिसमें पूरा स्टोरी डिस्कस किया हुआ है, देन जर्नल एंट्री डिस्कस किया है, और ये कुछ अपने सेशन चले जिसके ऊपर सारे 8 क्वेश्चंस अलग अलग सिचुएशन के साथ हमने देख लिए। यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज खत्म हो जाता है। आई बटन पे क्लिक कर लेना, तुम लोग को
प्रीवियस वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। यहां से चैप्टर का नया पार्ट शुरू हो जाता है, नया दौर शुरू हो जाता है, दैट इज अकोमोडेशन बिल, जो अपन नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। सो दैट्स इट फॉर द टाइम, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।